हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पॉलिनोमियल का पार्ट 2 कंप्लीट किया था और उसमें कुछ पार्ट थोड़ा सा हम लोगों का बचा हुआ था जो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, जिससे आप लोगों को पॉलिनोमियल का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को भी बनाएंगे धीरे धीरे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पॉइंट नंबर 7 तक कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने जीरोज़ के बारे में पढ़ा था। जीरोज़ मतलब आपको कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, उस पॉलिनोमियल में आपको बताना रहेगा कि उस पॉलिनोमियल का क्या जीरो क्या क्या होगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसका 2 जीरो होगा, और वो 2 जीरो कौन कौन से जीरो होंगे। तो इसमें हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ जीरोज़। मतलब कि पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा जीरोज़ के टर्म में। मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको जीरोज़ दिया रहेगा, जिसको हम लोगों ने अल्फ़ा बीटा माना था, वो अल्फ़ा बीटा दिया हुआ रहेगा, और आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला जाएगा कि आपको वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोज़ ये अल्फ़ा और बीटा होंगे। तो हम लोग उसका जनरल अभी फॉर्म निकालेंगे, तो फिर उससे हम लोग ज़्यादा ईजी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने जीरोज़ को क्या अल्फ़ा बीटा माना था, तो ज़ीरोज़ हम लोग लिखेंगे। पहले ज़ीरोज़ हम लोगों ने अल्फ़ा बीटा को माना था, अल्फ़ा और बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ जो हम लोगों का इक्वेशन का जनरल फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों का जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो इसको अगर हम और करेंगे तो दोनों साइड बोथ LHS एंड RHS हम लोग a से डिवाइड करेंगे, तो x² प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने इसमें क्या किया, सिंस डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए। अब क्या करेंगे कि हम लोग थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करेंगे। जैसे हम लोगों ने x² माइनस ऑफ b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। यहाँ पे हम लोग क्या किए कि ये जो प्लस था इसको थोड़ा सा इन्हांस करके लिखे। लाइक हम लोगों ने लिखा x² माइनस इंटू माइनस ऑफ b बाई ए, ब्रैकेट मतलब इंटू, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जो हम लोग को ये इक्वेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखे ताकि हम लोग यहाँ पे माइनस बी बाई ए और सी बाई ए मिल सके। और ये माइनस बी बाई ए और सी बाई ए ये क्या था, ये आप लोगों को याद होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, कुछ अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोगों ने पढ़ा था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो x² माइनस ए बी बाई ए हम लोग का था अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम लोग निकाल रहे थे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² आया था, डिवाइड इंटू एक्स प्लस सी बाई ए हम लोग का अल्फ़ा इंटू बीटा आया था, जो हम लोग इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हुआ हम लोगों का, यहाँ पे हम लोगों को अगर अल्फ़ा बीटा रहा इक्वेशन में और हम लोगों को पुट करना हुआ, तो हम लोग सिर्फ अल्फ़ा बीटा को पुट करेंगे तो हम लोगों को वो गिवन वो जो रिजल्टेंट पॉलिनोमियल होगा वो मिल जाएगा, जो इजीली तरीके से हम लोग बना सकेंगे। सो देयरफॉर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is equal to x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो चलिए स्टूडेंट, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो हम लोगों को अल्फ़ा दिया गया है -1 और बीटा जो दिया हुआ है वो 4 दिया गया है। तो बताना करना है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग को अल्फ़ा और बीटा दिया गया है, तो हम लोग अब करेंगे सॉल्यूशन इसका। हम लोगों को गिवन दिया हुआ है अल्फ़ा इज इक्वल टू -1, बीटा इज इक्वल टू 4। सो नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x² जो अभी हम लोगों ने निकाला x² माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस इंटू एक्स इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा यानी -1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा -1 इंटू बीटा 4 विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस -4 which is equal to x square minus 3x minus 4 which is our required quadratic polynomial। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 4 क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो हम लोगों ने अभी सारा कुछ पढ़ा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसका जीरोस कैसे निकालेंगे, किसी फिक्स्ड पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकालेंगे, और भी जीरोस का रिलेशन विथ कोफिशिएंट के बाद पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो हम लोगों को जीरोस दिया गया रहेगा उससे हम लोग पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब जो हम लोगों ने सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए किया अब वैसा हम लोगों को अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे 4 क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोगों का भी डिवीज़न भी आएगा जिससे जो बनाने में हम लोगों को ज़्यादा इजी रहेगा इस पॉलिनोमियल से। तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद देख लेना प्लेलिस्ट में जाके और समझ लेना। तो जनरल फॉर्म हम लोगों का था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पे where a not equal to 0 also a b c d is equal to constant। अब क्या करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 होता है तो उसका कितना जीरो आएगा, 2 ही जीरो आएगा, यानी 2 ही पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा। बट ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट डिग्री 3 होता है, यानी इसमें 3 जीरोज आएंगे, यानी 3 जीरोज। हम लोग उसको क्या लेट करेंगे, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा लेट किया था, इसमें अल्फ़ा बीटा और एक गामा लेट करेंगे जो कि हम लोगों का 3 जीरो होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन zeros and पॉलिनोमियल, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज है अल्फ़ा बीटा गामा, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो हम लोग पहला रिलेशन सम ऑफ ज़ीरोज़, मतलब ये अगर ये तीनों ज़ीरोज़ को सम करेंगे तो हमको क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टू एट अ टाइम। ये जो मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टू एट अ टाइम, इसका क्या मतलब है कि हम लोगों को कितने ज़ीरोज़ है, 3 ज़ीरोज़ है, या तो तीनों एक साथ मल्टीप्लाई होंगे ए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, या इस तरह से भी तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा। तो वही है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट, बट टू एट अ टाइम, एक टाइम पे 2 गो ही मल्टीप्लाइड होगा, और बाकी सब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, जिसका वैल्यू क्या होगा c बाई ए, विच इज़ इक्वल टू कोफिशिएंट
ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट हम लोग तीसरा जो इसमें लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी जो हम लोगों का जीरोस है, जो रूट हम लोगों ने लेट किया था अल्फ़ा और बीटा और गामा, उसका प्रोडक्ट होगा तो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस टी बाई ए, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो यहाँ तक हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कंप्लीट कर दिया। अब इससे के आगे हम लोग जैसे पिछले जो पॉइंट था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसमें हम लोगों ने इसके बाद अब जनरल फॉर्म निकाला था विद द हेल्प ऑफ जीरोस। इसमें भी हम लोग उसी तरह से करेंगे कि नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक रहेगा जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल in terms of zeros। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होगा जीरोस के टर्म में। तो हम लोग इस जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। सो ये हम लोगों का जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इन टर्म ऑफ जीरोस आ चुका है, और इसी का यूज़ हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग में करेंगे। सो हम लोग एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपको आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जांपल होगा, वेरीफाई 3 - 1 एंड -1/3 आर zeros of polynomial 3x square minus 5x square, 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, and verify the relationship between zeros and coefficient। क्या है हम लोगों का क्वेश्चन कि वेरीफाई 3 - 1 एंड 1 - 1/3 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3x क्यूब minus 5x square minus 11x minus 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। मतलब ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वेरीफाई कीजिए कि ये जो 3 - 1 और -1/3 है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसी पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। और ये भी वेरीफाई करना है कि जो इसका रिलेशन इस अल्फ़ा बीटा गामा के साथ है, ये भी वेरीफाई हम लोगों को करना है। सो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट में पूछा गया है, यानी पहला पार्ट में ये वेरीफाई करना है और दूसरे पार्ट में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट हम लोग पार्ट नंबर ए सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को जो इक्वेशन दिया गया है उसको लिखेंगे पी एक्स, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब इसको हम लोग और आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे हम लोगों को बोला गया है कि 3 - 1 और -1/3 इस इक्वेशन का रूट्स है। तो यानी ये सारे वैल्यू पे ये जो पी एक्स है, ये इसका वैल्यू 0 आएगा। ये सारे पॉइंट पे इसका पी एक्स का वैल्यू 0 आएगा। तो चलिए, अगर 0 आता है तो ये वेरीफाई होगा, और अगर नहीं आया तो वेरीफाई नहीं होगा। तो हम लोगों ने पहले
ही लेक्चर में जीरोस वैल्यू निकालने के लिए सीखा था कि किसी भी गिवन नंबर पे गिवन पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसी तरह से इसमें भी हम लोग करेंगे। तो हम लोगों का एक्स 3 एक्स की जगह पे हम लोग 3 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 3 का पावर 3 माइनस 5 इंटू 3 का पावर 2 माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। और आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3 इंटू 3 का क्यूब 27 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू, अगर हम लोग इसको 27 इंटू 3 करेंगे तो 81 माइनस 5 इंटू 9 45 माइनस 11 इंटू 3 33 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 81 माइनस, ये तीनों का साइन माइनस में है तो तीनों को सम करेंगे साइन माइनस का, तो 5 3 8 और 8 3 11 का 1 हाथ में बचेगा 1, 4 3 7 और 1 8, 81 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। सो 3 इज़ द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम लोग एक वेरीफाई किए। अब नेक्स्ट हम लोग p के जगह x के जगह पे -1 पुट करेंगे, तो -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू -1 का पावर 3 माइनस 5 इंटू -1 का पावर 2 माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 3 -1 का पावर 3 जब -1 आएगा, -1 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 5 -1 का पावर 2 जिसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो यानी 5 माइनस माइनस प्लस 11 माइनस 3 विच गिव्स अस 0। 5 3 8 5 3 8 और 3 11, 11 माइनस प्लस 11 गिव्स अस 0। अब नेक्स्ट हम लोग एट -1/3 के जगह पे पुट करेंगे x का वैल्यू -1/3, तो 3 x के जगह पे -1/3 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 1/3 3 बार होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -1/3 का स्क्वायर 9 माइनस 5/9 माइनस प्लस 11/3 माइनस 3। इसको और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम लेंगे, तो हम लोग 9 एलसीएम लेंगे, तो -1 माइनस 5 प्लस 33 माइनस 27, सो 27 और 6 33 जो माइनस में आएगा, और 33/9 0/9 इज इक्वल टू 0। सो तीनों पॉइंट पे हम लोग हमारा पॉलिनोमियल 0 आ रहा है, तो इससे हम लोगों को क्लियर है कि गिवन जो इक्वेशन है वो उसका जीरोस भी वही होगा। सो हेंस 3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोस ऑफ px। सो हम लोगों ने पहला पार्ट वेरीफाइड कर दिया। अब हम लोग पार्ट 2 को वेरीफाई करेंगे। पार्ट 2 में हम लोगों को बोला गया था कि रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड ज़ीरो के बीच में वेरीफाई करना है, तो हम लोग बी नंबर पार्ट 2 को देते हैं, और इसमें अल्फ़ा जो था उसको नंबरिंग कर लेते, तो अल्फ़ा को 3 बीटा -1 गामा इज इक्वल टू -1/3। आप अगर इसको एक्सचेंज करना चाहे तो कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो हम लोगों का पहला जो था रिलेशनशिप अल्फ़ा सम ऑफ द ज़ीरोज़, यानी जो अल्फ़ा बीटा गामा है इसको सम करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 प्लस -1 प्लस -1/3। यही है हम लोग का ज़ीरोज़। इसको और अगर हम लोग करें सिंप्लीफाई, तो 3 एलसीएम लेंगे, तो 9 माइनस 3 माइनस 1 विच गिव्स अस 5/3 एंड हम लोग अपना जो इक्वेशन था उसको रफ में लिख लेते हैं। ये आप लोग जो हम लोगों का px था 3x² माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, बट हम लोग का जो यहाँ पे आया है 5/3, बट हम लोग पिछले अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़ा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b/a, यानी जो b है उसका माइनस, b हम लोगों का -5 है, बट यहाँ 5 है। इसको और अगर हम लोग करेंगे तो माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाई 3, -5 हम लोगों का b है विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ b डिवाइडेड बाई 3 आ गया, विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो हम लोगों का फर्स्ट वेरीफाई हो गया कि हाँ तीनों जीरोज़ का एडिशन हम लोगों को मिलेगा -b/a। तो आगे और हम लोग चले तो हम लोग अब करे थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 2 एट अ टाइम, मतलब एक बार में 2 यानी अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा 3 बीटा -1 प्लस बीटा -1 गामा -1/3 प्लस गामा -1/3 बीटा 3 विच इज़ इक्वल टू ये 3 कैंसिल, तो विच इज़ इक्वल टू -3 प्लस 1/3 -1 विच इज़ इक्वल टू -4 प्लस 1/3 विच इज़ अगेन इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12 -12 प्लस 1 विच गिव्स अस -11/3। हम लोगों का यहाँ पे ए बी सी हम लोगों का -11 है, सॉरी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, सी -11 था और हम लोगों का भी आ गया और ए हम लोगों का 3 था जो हम लोग यहाँ पे आ गया है। तो इसको और आगे लिख सकते हैं इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यानी हम लोगों का 2 को वेरीफाई हो गया। अब एक और बचा वो भी वेरीफाई हो जाएगा तो हम लोगों का बी पार्ट भी वेरीफाई हो गया। तो 3 नंबर क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल अल्फ़ा हम लोगों का 3 था, बीटा -1 और गामा -1/3 विच इज़ इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1। इसको हम लिखें 1/1 विच इज़, और हम लोग आगे लिखे तो माइनस ऑफ -1/1 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल इससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसको आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हम लोगों को वेरीफाई करना है, तो विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ -3/3। तो क्या ये सही होगा, 1 के बराबर होगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1 जो हम लोगों का भी रिजल्टेड होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो हम लोगों का सेकेंड पार्ट भी वेरीफाइड हो चुका है। तो आप लोगों को अगर एक्सरसाइज में ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसी तरह से बनाइएगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल। डिवीज़न ऑफ हम लोगों को पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, उसको डिवीज़न करना और उसका क्वोशिएंट, डिवाइज़र, डिविडेंड और रिमाइंडर ये सब पता करना। तो पहले हम लोग पढ़ते थे तो कैसे होगा, gx px qx और यहाँ पे हम लोगों को आएगा rx। ये px जो है ये डिवाइडेंड होगा, डिविडेंड, ये gx हम लोगों का डिवाइज़र होगा, ये qx होगा क्वोशिएंट और ये rx होगा रिमाइंडर। मतलब कि हम लोगों को px एक दिया हुआ रहेगा पॉलिनोमियल और बोला जाएगा कि px को आप gx से डिवाइड कीजिए और बताइए कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या हो। यानी px को हम लोग एक px पॉलिनोमियल को qx पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को px पॉलिनोमियल को gx पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को qx एज अ क्वोशिएंट एंड rx एज अ रिमाइंडर मिलेगा। तो इसका और दूसरा पार्ट हम लोगों का दूसरा पॉइंट होगा डिवीज़र ऑफ पॉलिनोमियल, कि हम लोग डिवीज़न एल्गोरिदम से हम लोग पढ़ते थे बाय डिवीज़न एल्गोरिदम। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था और आप लोग बचपन से भी ये पढ़ते आ रहे कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मतलब कि जो डिवाइडेंट है px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx।
कुछ ये इस तरह से रिलेशन होगा जिसमें से ये हम लोगों का होगा LHS और ये होगा RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। पॉइंट नंबर 3 इसका है, ये सब आप नोट जरूर कीजिएगा क्योंकि ये सब मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी बहुत ज़रूरी है। तो इफ़ A, B, C आर जीरोज ऑफ PX, जीरोज ऑफ PX। अभी हम लोगों ने जस्ट अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा लिया था, अब यहाँ हम लोग ABC ले रहे हैं। तो ये अगर PX का जीरोज है तो X माइनस A, X माइनस B एंड X माइनस C आर फैक्टर of PX, which means P of A is equal to P of B is equal to P of C is equal to 0। इसका क्या मतलब है कि अगर A B C जीरोज है, PX का जीरोज, अगर PX क्वाड्रेटिक है तो 2 को ही जीरो होगा A B, और PX अगर क्यूबिक है तो 3 जीरो होगा A B C। तो ये तीनों अगर PX के जीरोज हैं तो X माइनस A उस X माइनस बी एक्स माइनस सी PX का फैक्टर होगा। मतलब कि जो हम लोगों को दिया गया होगा पॉलिनोमियल, उसको अगर हम लोग उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को रिमाइंडर एज ए ज़ीरो बचेगा, यानी वो कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। इसका कहने का मतलब यही है। चलिए एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ PX इज इक्वल टू 7x माइनस एक्स क्यूब माइनस 6। ये अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हम लोगों ने ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए फैक्टराइजेशन यूज़ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम लोग फैक्टराइजेशन लगाए तो बहुत ज़्यादा ही मतलब टाइम लगेगा, प्लस होगा भी नहीं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं इसमें स्क्वायर का टर्म मिसिंग है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम लोग पहले PX जो दिया है उसको लिखेंगे 7x माइनस एक्स क्यूब माइनस 6। अब क्या करेंगे, ये एक्स क्यूब जो दिया हुआ है इसको पहले आगे लेंगे, माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6, जिससे एक हम लोगों का मैनर में दिखे पॉलिनोमियल। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिग्री जो दिया हुआ है, डिग्री इज इक्वल टू 3। सो हम लोगों को कितने जीरो मिलेंगे, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज आते हैं। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि हम लोग नेचुरल इंटीजर को इस वैल्यू में पुट करेंगे, लाइक 0 पहले पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो पहले हम लोग अगर 0 पुट करते तो 0 एक्स की जगह पे 0, तो ये 0 0 माइनस 6 बचेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे 0 लाना है, PX को 0 लाना है। तो 0 पुट किया तो -6 आएगा, तो 0 इसका फैक्टर नहीं होगा, 0 इसका जीरोज नहीं होगा। अब 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 7 माइनस 6, हाँ यहाँ पे 0 होगा, यानी 1 इसका जीरोज होगा। यानी x माइनस 1 जो है P, ओके 1 पे हम लोग पुट करें तो 0 आ रहा, यानी x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ PX। यानी हम लोग अब करेंगे ये दोनों को डिवाइड करेंगे। अभी हम लोगों ने जस्ट डिवीज़न पढ़ा, उसी का यूज़ करके PX डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो इसको कैसे करेंगे, विच इम्प्लाइज PX हम लोगों का था माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो इसको आगे अगर हम लोग करें डिवीज़न तो इसको करेंगे कि x माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x माइनस 6। इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो हम लोग इसका क्वोशंट पहले लिखेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे पहला टर्म, तो x को एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो अब ये दोनों का सिंबल क्योंकि हम लोग घटाते हैं तो सिंबल चेंज हो जाएगा, तो यानी ये हम लोग का कट गया माइनस और इसका प्लस हो जाएगा, कट गया। और यहाँ पे देखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, और अब हम यहाँ पे माइनस एक्स लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7, जिसका भी सिंबल हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, कट गया। तो हम लोगों को मिलेगा 6x माइनस 6
अब हम लोग यहाँ पे +6 की वैल्यू पुट करेंगे तो 6x - 6 ये दोनों का सिंबल चेंज करेंगे तो हम लोग को 0 एज अ रिमाइंडर मिल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कि px इज इक्वल टू 0, तो -x² - x + 6 इज इक्वल टू 0, ये हम लोग को क्वाड्रेटिक मिल गया था। तो -x² - 3x + 2x + 6 इज इक्वल टू 0, विच इज़ अगेन -x × x + 3 + 2 × x + 3 is equal to 0, which is equal to -x + 2 × x + 3 which is equal to 0. Thus x - x + 2 is equal to 0, which implies x is equal to 2 and x + 3 is equal to 0, तो x is equal to -3. Therefore alpha, beta, gamma is equal to 1, 2 and -3 is our answer. So student, यहाँ हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोग यहाँ तक ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया पॉलिनोमियल का। तो आप लोगों ने अगर ध्यान से समझा होगा तो आपसे क्वेश्चन भी बन जाएगा, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अब इसके क्वेश्चन हारिस अग्रवाल के भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।